बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला। पहले वाला तैयारा पुराना हो चुका है, उसे सेल कर दिया बताया जा रहा है। वेलफेयर विंग ने नए तैयारे के लिए समरी महकमा खजाना को भिजवा दी है। कमेटी नए तैयारे की कीमत का तयन भी करेगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा खजाना को महकमा वेलफेयर विंग SNGAD की तरफ से एक समरी वसूल हुई है। इस समरी में ये लिखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए नया तैयारा जो है खरीदना है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और महकमा खजाना इसके लिए कमेटी बनाएगा। लेकिन वेलफेयर विंग सिविल सेक्रेटरी महकमा SNGAD ने जो समरी अरसाल किया है इसमें तैयारे की कीमत अरसाल नहीं, तैयारे की कीमत नहीं दी गई और इसमें ये लिखा गया है कि तैयारा चाहिए और इसकी इन प्रिंसिपल मंजूरी दी जाए। जब इन प्रिंसिपल मंजूरी हो जाएगी तो उसके बाद तैयारे का टेंडर अखबार में दिया जाएगा और टेंडर देकर फिर जो तैयारा खरीदा जाएगा उसमें कीमत का तयन किया जाएगा और पैसे भी फिर मांगे जाएंगे। अभी इन प्रिंसिपल इजाजत मांगी गई है ताकि तैयारा खरीदा जा सके। ये समरी इस वक्त महकमा खजाना में अंडर प्रोसेस है और महकमा खजाना ने इस पर वर्किंग शुरू कर दी है समरी पर। अच्छा, कैसे होकर बताएगा कि पुराना जो तैयारा था क्या उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि तब्दील करने की जरूरत पड़ गई, और अगर अब उसे सेल किया जाता है तो मजीद कितने फंड्स दरकार होंगे नया तैयारा खरीदने के लिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो पुराना तैयारा है वो काफी देर से पुराना है और उसको बार बार मरम्मत कराया गया है। अब हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि उसको साफदार है कि जब नया तैयारा खरीदा जाएगा तो पुराना ऑटोमेटिकली जो सेल कर दिया जाएगा और उस हवाले से जो है उसका टेंडर दिया जाएगा अखबार में और टेंडर देकर उसे सेल कर दिया जाएगा और नया तैयारा जो है खरीदा जाएगा। फिर नए फंड जो है ना वो मांगे जाएंगे। पहले वजीर आला के घर के लिए मजीद फंड्स दरकार थे, उसका अब आराइश के लिए फंड्स चाहिए और अब तैयारे के लिए मजीद फंड्स मांगे जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मुल्क है इस वक्त, जो सूबा है, बहुत सारे मसाइल का शिकार है। सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में ये फंड्स जहां खर्च होने चाहिए, तो क्या इस वक्त जो तरजीहात है पंजाब हुकूमत की वो क्या है कैसे खोखर? जी बिल्कुल, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है पूरे पंजाब में, पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके में। लेकिन सैलाब के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है, लेकिन जहाज खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आएंगे ये हुकूमत खुद बता सकती है। लेकिन हुकूमत की जो तरजीहात है वो ना सैलाब है ना सैलाब मुतासरी तरजीहात है। हुकूमत की तरजीहात है कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात को जो है वहाँ पर तरक्याती स्कीमें शुरू की जाए। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात जो वज़ीर आला का जिला है वहाँ पर जो फंड जारी किए जाए और इस हवाले से बजट सारा जो है मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की तरफ भेजा जा रहा है और वज़ीर आला के घर और दफ्तर की तज़ीर राज की जा रही है। वज़ीर आला के लिए एक नया दफ्तर भी बन रहा है, वज़ीर आला के लिए जहाज भी नहीं आ रहा है, लेकिन सलाम तासीर बेचारे बेजारों को नहीं आ रहा है, दफ्तर भी बन रहा है और जिले के लिए इजाफी फंड्स भी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती फंड्स की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। वजीर आला पंजाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिले के लिए 100 अरब मंजूर कर लिए गए हैं। गुजरात के लिए मजीद 4 अरब के इजरा की समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी गई है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का इजरा रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए किया जाएगा। गुजरात में तरक्याती मंसूबों की तकमील पर अब 100 अरब खर्च होंगे। गुजरात को 68 अरब, मंडी बहाउद्दीन के लिए 32 अरब का फंड मंजूर हो चुका है। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 45 अरब का सप्लीमेंट्री बजट भी मंजूर किया गया है। तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती फंड्स की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। गुजरात के लिए मजीद अब 4 अरब के इजरा की समरी महकमा खजाना को इरसाल कर ली गई। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल रीता, अब क्योंकि वज़ीर आला पंजाब और उनके जो दस्ते रास्त हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, उनके दोनों के इजला के लिए जो बजट है वो अब पंजाब की तारीख में पहली बार किसी भी इजला को मिलने वाला सबसे ज़्यादा बजट है। अब उसकी तफसीलात ये हैं कि इससे पहले भी जब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब स्पीकर असम्बली बने तो उनके हल्कों में कुछ डिमांड्स थी जो कि पूरी की जा रही थी, लेकिन वो बजट कम था। अब वो वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने अपने हल्कों के लिए और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़िला के लिए बाकायदा 40 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो मंजूर करवाई। अब इसमें मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो रवा माली साल में जो बजट एलोकेट किया गया था वो मिला के और सप्लीमेंट्री ग्रांट मिला के तो ये 100 अरब रुपए का बजट जो है वो बन रहा है, जो कि वज़ीर आला पंजाब के आबाई जिला आबाई शहर गुजरात के लिए बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया और इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है जो 45 अरब की वो भी शामिल है। अब मजीद 4 अरब रुपए के फंड के इजरा की समरी जो है वो इरसाल की गई महकमा खजाना पंजाब को। वहाँ पे रोड सेक्टर और लोकल गवर्नमेंट के जो मंसूबाजात हैं उनको मुकम्मल करने के लिए ये फंड दिया जाए। लेकिन ये याद रहे कि ये गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जालसाजी से 15 अरब से जायद मालियत की राशि का फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। पंजाब बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन की मलकियत 408 किनाल 8 मरला इराजी के जाली इंतकाल के स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। महमूदा इकबाल के नाम मुंतकिल की गई अराजी का इंतकाल खारिज करने का फैसला। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, 31 साल बाद तहसील रायवंड के मौजा पाजिया में 408 कनाल 8 मरला अराजी का स्कैंडल सामने आया है। आपको बताएं कि महमूदा इकबाल नामी खातून के नाम पर जालसाजी से 408 कनाल 8 मरले जो कि लिक्विडेशन बोर्ड की मलकियत अराजी थी, इसको मुंतकिल किया गया, जबकि इसमें जो सेल डीड्स और दीगर कागजात जमा करवाए गए वो भी बोगस निकले हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और अब इस इंतकाल को जो कि 1991 में मई 1991 में किया गया था, इसको खारिज करने के हवाले से कमिश्नर लाहौर की वसातत से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला लिखा गया है पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन की जानिब से। आपको बताएं कि ये तवील इंक्वायरी थी जिसमें तमाम तर जो कागजात थे उनकी जांच पड़ताल की गई और इसमें जो सेल डीड थी 20 लाख रुपए पर मबनी, ये वो भी फेक निकली है, जबकि इसके साथ साथ दीगर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जालसाजी उनमें साबित हुई है और फ्रॉड करके ये अराजी मुंतकिल की गई महमूदा इकबाल नामी जो कि अलामा इकबाल टाउन की रिहायशी हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम तर इसका जायज़ा लिया गया, जबकि ये रेवेन्यू स्टाफ यानी पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और रजिस्ट्रार उनकी मिली भगत से ये अराजी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जो महमूदा इकबाल के नाम पर मुंतकिल की गई थी। DC लाहौर को इस्तदा की गई है कि इसका इंतकाल खारिज करके इकबाल के नाम का इसको दोबारा से लिक्विडेशन बोर्ड के नाम पर मुंतकिल किया जाए। जी ठीक है, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं लेस्को में बोगस डिटेक्शन बिल्स की बुनियाद पर सार्फिन के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने 3 करोड़ रुपए से जायद की जाली बिलिंग करने पर डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज और एक्सीएन बागबानपुरा डिवीजन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। कंपनी की बागबानपुरा डिवीजन में जाली बिलिंग के बिल चार्ज करके फ्रॉड किया गया। कंपनी ने बिजली चोरी को छुपाने के लिए सार्फिन को जाली डिटेक्शन बिल चार्ज किए। शाहिद अदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बोगस बिलिंग की बुनियाद पर सार्फिन के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर और बागबानपुरा डिवीजन के साबिक एक्सीएन रब यार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। कंपनी की दस्तावेजात के मुताबिक मुसलसल 3 माह तक जो है वो सार्फिन को जाली डिटेक्शन बिल भिजवाए गए और जाली बिजली चोरी के जो बिल भेजकर उनके साथ करोड़ों रुपए के इजाफी जो यूनिट्स हैं वो चार्ज किए गए और सार्फिन को भारी भरकम बिल भिजवाए गए। दस्तावेजात में माह जुलाई और 2021 की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 33 लाख यूनिट जाली तरीके से चार्ज किए गए। इसी तरह अगस्त 2021 में भी 71 लाख यूनिट सार्फिन को जाली डिटेक्शन की बुनियाद पर चार्ज हुए, जबकि अप्रैल 2022 की बात की जाए तो इसमें भी 96 लाख यूनिट्स बोगस तरीके से सार्फिन को बिजली चोरी की बुनियाद पर चार्ज किए गए। ये तमाम जो दस्तावेजात हैं इस बात की इसमें निशानदही की गई है कि सार्फिन को बिजली चोरी के जाली बिल्स अरसाल किए गए और करोड़ों रुपए इजाफी बिल्स उनसे वसूल करने की कोशिश की गई, जिस पर अब शोबा IT को एक मरासला अरसाल किया गया है जिसमें तमाम रिकॉर्ड। जी शाह, बहुत शुक्रिया आपका। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए 5000 स्कूलों को फराहम की गई करोड़ों की किट्स खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, आगाह कीजिए। जी लाहौर समेत पंजाब भर के 5000 प्राइमरी स्कूलों में जहां पर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन किट्स फराहम की गई थी करोड़ों रुपए की लागत से, वो खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और अब किसी भी प्राइमरी स्कूल में जब जाकर देखें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम में किट्स ही दस्तयाब नहीं है और इसके साथ साथ जो लाइब्रेरी बुक्स जो कि लाखों रुपए की लागत से पब्लिश की गई थी वो भी दस्तयाब नहीं है और असातिज़ा को बच्चे पढ़ाने में मुश्किलात का सामना। तो इस हवाले से
जो है वो मुतालबा किया गया है असातिज़ा की जानब से कि प्रॉपर जो है वो किट्स फराहम की जाएँ। और दूसरी जानब जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने नोटिस लिया है और बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग कराने का फ़ैसला किया है ECE रूम्स का। और वहाँ पर यह भी हिदायत की है कि जो केयर गिवर्स हैं वो भी बाकायदा तौर पर तजर्बाकार जो हैं वो रखी जाएँ ताकि बच्चों की निगहदाश्त जो है वो बेहतर अंदाज में की जा सके। और दूसरी जानब स्कूल कौंसल को हदायत की गई कि फौरी तौर पर नई किट्स जो हैं फराहम की जाएँ ताकि बच्चों को एक तो पढ़ाया जा सके और दूसरी जानब जो मॉनिटरिंग ऐप है उसमें भी ECE रूम्स का ख़ास तौर पर खाना भी शामिल किया जा रहा है ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके। और दूसरा स्कूल सरबराहान को भी हिदायत की गई है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है इसकी ज़िम्मेदारी लें और वहाँ पर जो ECE रूम्स हैं वहाँ पर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ साथ वहाँ पर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन किट्स फराहम की जाएँ और उसी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया जाए प्राइमरी स्कूलों में जहाँ पर ECE रूम दस्तयाब हो और अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर शुक्रिया। हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। एक्साइज अफसरान की नाअहली, गाड़ियों के शनाख्ती कवायद कहाँ हैं कुछ पता नहीं। कार्ड्स और प्लेट्स ना मिलने की वजह से शहरियों को लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों की वैल्यू डाउन होने लगी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल शहरियों की जानब से खरीदी गई लाखों करोड़ों मालियत की गाड़ियों की शनाख्त उस वक्त मुमकिन होती है जब उन पर नंबर प्लेट चिस्पा की जाती है और उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड फ्राहम किया जाता है। जो ही शहरियों की जानब से गाड़ी खरीदी जाती है तो महकमा एक्साइज की जानब से कानून है कि उसको बर वक्त रजिस्टर्ड कराया जाए। लाखों रुपए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करके फिर भी शहरियों को क्वाइफ उसके नहीं मिल रहे, ना नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, ना स्मार्ट कार्ड्स मिल रहे हैं। महकमा एक्साइज को जो पोस्ट ऑफिस की जानब से रिपोर्ट भिजवाई गई है, डिलीवरी रिपोर्ट, उसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं कि 3,94,000 कार्ड्स और प्लेट्स ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद ही नहीं है, जो महकमा एक्साइज की जानब से पोस्ट ऑफिस को दी गई, लेकिन उनकी जानब से अभी तक इसका ना तो अंदराज किया गया है, ना ये बताया गया है कि कहाँ पे वो भिजवाई गई हैं, ना इसको पोस्ट ऑफिस ओन कर रहा है। टोटल 19,47,000 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और फाइलें और कार्ड जो थे वो भिजवाए गए पोस्ट ऑफिस को, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,25,000 स्मार्ट कार्ड्स और नंबर प्लेट्स मालकान तक डिलीवर हो सकी। महकमा एक्साइज की जानब से जब गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड की जाती है तो उसमें फ़ाइल की डिलीवरी की फ़ीस 45 रुपये, नंबर प्लेट्स की डिलीवरी की फ़ीस 35 रुपये प्लस टैक्सीज और इसी तरह स्मार्ट कार्ड की फ़ीस 30 रुपये डिलीवरी चार्जेस वसूल किए जाते हैं। इसके बावजूद लाखों रुपए रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डिलीवरी फ़ीस भी वसूली के बावजूद शहरियों तक महकमा एक्साइज नंबर प्लेट भिजवाने में नाकाम है और इतने बड़े पैमाने पर जब कार्ड्स और प्लेट्स नहीं मिल रही तो उन गाड़ियों के डुप्लीकेट्स बनेंगे। बहुत शुक्रिया अली साही आपका। हुकूमती उजरत या प्लानिंग का फुकदान। विफाक में PTI के साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर लाहौर एयरपोर्ट का 6 गुना छोटा तौसीई प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट का जो तोसी मनसूबा था ये 2017 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मंजूर किया गया। ना सिर्फ मंजूर किया गया बल्कि उनका तख्लीकी डिज़ाइन जो था वो 25 मिलियन सालाना मुसाफिरों को कैटर करने के लिए काफ़ी था और एक्सपेंशन जो होनी थी वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन और चमेली के फूल का तमाम डिज़ाइन बनाया गया था। लेकिन 2017 के आखिर में जब सियासी सूरत हाल बदलना शुरू हुई तो उस वक्त हुकाम ने यह फ़ैसला किया कि इसको इल्तवा में डालें और जब PTI की गवर्नमेंट दोबारा वजूद में आई अपने नए इलेक्शंस के बाद तो PTI गवर्नमेंट से नया डिज़ाइन अप्रूव कराया गया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत वाला डिज़ाइन जो है वो पसे पुश डाल दिया गया। जो नया डिज़ाइन था वो तकरीबन 6 गुना कम कैपेसिटी का डिज़ाइन था और 6 गुना छोटा एयरपोर्ट तोसी प्लान के मुताबिक होना था। अब दोबारा जो गवर्नमेंट इस वक्त हुकूमत जो है वफाक में मुस्लिम लीग नून की है, बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून का प्लान जो है वो कैटर किया जाता, PTI गवर्नमेंट के दौर से जो मंजूर शुदा प्लान था उसी को लिया जा रहा है। उस पर टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है, बिडिंग कंप्लीट हो रही है और उस पर काम शुरू किया जाना मुतवक्के है। और अगर कैपेसिटी देखी जाए तो एक्सपेंशन जो है उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से लाहौर एयरपोर्ट की होनी चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस होता है, इस पर बार बार जो है लागत भी बढ़ती है और काम भी बढ़ जाता है। तो इस हवाले से हुकूमत जो है वो अब उजरत या प्लानिंग का फुकदान कह लें कि वही प्लान और वही मनसूबा जो PTI गवर्नमेंट ने मंजूर किया वो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के करवाना चाहती है। ठीक है और बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में बाप की तहवील 2 बच्चों की हवालगी केस के बारे में समाअत हुई। अदालत ने बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, चीखा पुकार करते रहे।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 बच्चे बाप की तहवील से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दिया है और दोनों बच्चों को नासरुद्दीन हमायूं शाह, जो कि बच्चों का बाप है, उसकी तहवील से लेकर बच्चों की मां रिदा फातिमा के हवाले करने का हुक्म दिया है। 2 बच्चे हैं जिसमें 7 साल का सरदार शाह है और 5 साल का नादिर शाह है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने बच्चों की हवालगी के केस की समाअत की है और खातून रिदा फातिमा का ये कहना था कि उसका खावंद ने उसे घर से निकालकर दोनों बच्चे सरदार शाह और नादिर शाह को अपने पास रख दिया है और मजीद इसमें ये भी कहा कि वालिदा बच्चों को ले गई भाई के साथ। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे इस केस के हवालगी के बारे में। मिल करें आपको बताएं कि महंगाई का तूफान है। सर्दी में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी अभी से महंगी कर दी गई हैं। सर्दियों में महफूज रखने वाले हीटर्स भी पहुंच से बाहर हो गए हैं। हीटर्स की कीमतों में 30 से 40% इजाफा हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। फिलहाल वैसे आती नहीं है, हमारे सर्दियों में जो है गैस का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, लेकिन उसके बावजूद इनकी प्राइजेस में जो है वो भी दुगना तिगना इजाफा देखने में नजर आ रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, जो गैस हीटर्स हैं इस टाइम, उनके छोटे गैस हीटर की क्या प्राइजेस जा रही हैं और बड़े जो है गैस हीटर उसकी क्या प्राइजेस है और इसमें मजीद कितना इजाफा होगा? अभी तक तो कुछ क्या नहीं जा सकता कितना इजाफा हो सकता है, क्योंकि हमने अभी माल मंगवाया नहीं है नया। हमारे पास पिछले साल का माल पड़ा हुआ है, हम पिछले साल के रेट के हिसाब से बेच रहे हैं, क्योंकि आम छोटा सा हीटर हमारे पास 1000 रुपये से लेकर 3500-3600 रुपये तक का है। उससे आगे भी बड़े हीटर भी मिल जाते हैं, लेकिन हम इतनी पहुँच ज़्यादा नहीं बनाते। हम उतने बनाते हैं जब गरीब आदमी जो है छोटा सा खरीद सके। बहुत पहुंच से दूर काम हो गया हुआ है, ये भी मजबूर हैं, ये जिस कीमत पर लेकर आते हैं उस कीमत पर बेचते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ख़रीदार आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वो उस कीमत पर लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्राइजेस उनकी पहुंच से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर नज़र आती हैं। तो ये हुकूमत से जो है वो अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो खुदारा बढ़ती महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया मायदा वहीद, हमें आगाह कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।